हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो में IES 383 के जो हमारे प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट्स और हमारी जो लिमिट्स स्पेसिफाई की हैं कोड ने, उनके बारे में डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। और जो लेक्चर का PDF है वो मैं जब IES 383 कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल बी अपलोडेड ऑन IES-GATEWiz एंड्रॉइड ऐप के स्टडी मटेरियल सेक्शन में, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने साउंडनेस वर्ड सुन रखा होगा, मैं फिर से रीट्रेट कर देता हूं यहाँ पे इन कॉन्टेक्स्ट टू जो हम एग्रीगेट्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पे जो एग्रीगेट्स की बात कर रहे हैं वो एग्रीगेट्स हैं हमारे विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इन एग्रीगेट को हम यूज कर रहे हैं कंक्रीट बनाने के लिए। ठीक है, यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम यहां पर जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो साउंडनेस को अगर हम देखें तो आशो ने कैसे डिफाइन किया है? इट इज डिफाइंड एज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ एन एग्रीगेट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ वेदर एंड इज एन इंडिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस टू वेदरिंग ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट्स। तो बेसिकली हम इसको ये कह सकते हैं कि जो हमारी साउंडनेस है, इट कैन बी डिफाइंड एज रेजिस्टेंस कि जो हमारे एग्रीगेट्स हैं वो ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ सर्विस, जब हमने उनको यूज कर रहे हैं सर्विस के दौरान, वो वेदरिंग के अगेंस्ट कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो रेजिस्टेंस है वो मेजर कैसे किया जाएगा? आपको एडवांस में मेजर करना है तो वी हैव टू परफॉर्म सम एक्सेलरेटेड टेस्ट। ठीक है, जो सिचुएशन आपकी फील्ड में यूज करने पर आने वाली है वो हम एग्रीगेट्स के साथ वो सिचुएशन फोर्सफुली जनरेट करेंगे टू डिटरमाइन कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना है एग्रीगेट्स का। तो वो जो रेजिस्टेंस है वेदरिंग का, इट इज बेसिकली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लॉस ऑफ मास। ठीक है, कि हमारा जो एग्रीगेट्स का मास है वो कितना लॉस हो रहा है जब हम उनको वेदरिंग के अगेंस्ट एक्सपोज कर रहे हैं। तो अब ये वेदरिंग जो बिहेवियर है ये लाने के लिए आपको ऐसे कुछ चीजें यूज करनी पड़ेंगी, ऐसे केमिकल्स यूज करने पड़ेंगे जो बेसिकली एग्रीगेट्स को डिसइंटीग्रेट कर दें। ठीक है, तो एग्रीगेट का जो डिसइंटीग्रेशन है उसके लिए आपको यूज करना है जो हमारे दो सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं, इनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, और हमारा मैग्नीशियम सल्फेट। हमारे कोड के अकॉर्डिंग ये दो सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन स्पेसिफाइड है। ठीक है, इसके लिए आपको कौन सा कोड फॉलो करना है? अगर मेथोडोलॉजी ऑफ टेस्ट पूछा जाए कि आपको साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट का टेस्ट परफॉर्म करना है तो इट इज डन एज पर IES 2386 पार्ट 5। ये इंपॉर्टेंट है कि पार्ट 5 के अकॉर्डिंग आप एग्रीगेट के साउंडनेस का टेस्ट करोगे, जहां पर दो सॉल्ट सॉल्यूशंस हमारे स्पेसिफाइड हैं जिसमें आप फोर्सफुली एग्रीगेट्स की वेदरिंग कराओगे। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो कैसे मेजर किया जाएगा? इन टर्म्स ऑफ कि जो वेट है वो कितना, उसका जो मास है कितना लॉस हो गया, बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिसइंटीग्रेट अंडर द एक्शन ऑफ दीज केमिकल्स। ठीक है, तो वो जब आप मेजर करोगे तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ साइकिल्स कुछ डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो सपोज आपने यहां पे कोई सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, तो एग्रीगेट्स एज पर जो हमारी रिक्वायरमेंट है IES 2386 पार्ट 5 का जो ग्रेडेशन रिक्वायर्ड है वो एग्रीगेट्स आपने इसमें डाले। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? आपको इमर्जन करना पड़ेगा। इमर्जन करने के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद आपको उनको निकालना पड़ेगा एंड देन आपको उसको ओवन में ड्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 राउंड ऑफ इमर्जन एंड 1 राउंड ऑफ ओवन ड्राइंग इज इक्वल टू 1 साउंडनेस साइकिल। ठीक है, कि आपने एग्रीगेट्स को सल्फेट सॉल्यूशंस में एक्सपोज किया और फिर उनको ड्राई किया। ठीक है, तो हमारा 1 साउंडनेस साइकिल इसको कहेंगे। तो एक सर्टेन नंबर ऑफ साउंडनेस साइकिल के बेसिस पर हम कितना लॉस अलाउ करेंगे वो हमारी लिमिट्स बन जाएंगी। ठीक है, तो कोड ने जो लिमिट्स दी हैं दैट आर बेस्ड ऑन
5 साइकिल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हम 5 साइकिल्स के करस्पॉन्डिंग जो लॉस होगा एग्रीगेट के मास में वो मेजर करेंगे। ठीक है, तो एवरेज लॉस ऑफ मास। दूसरा, ये सिचुएशन हमारी वेदरिंग की कहां पर आ रही है, जहां पर जो कंक्रीट है, ठीक है, बिकॉज एग्रीगेट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट्स, तो जो कंक्रीट है दैट इज एक्सपोज टू फ्रॉस्ट एक्शन। ठीक है, तो एक्शन ऑफ फ्रॉस्ट एक्शन जहां पर होगा तो वहां पर जो आप एग्रीगेट्स यूज कर रहे हो, चाहे वो कोर्स एग्रीगेट्स हो या फाइन एग्रीगेट्स हो, उनको आपको सोडियम और मैग्नीशियम सल्फेट टेस्ट पास करना होगा। इसी वजह से इनको हम एक्सेलरेटेड साउंडनेस टेस्ट बोलते हैं, जो कि IES 386 पार्ट 5 में डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, ये लिमिट्स हमारे परचेजर और सप्लायर के बीच में म्यूचुअली एग्री करके भी सेट की जा सकती हैं, पर जनरल गाइडेंस के लिए हमने ये लेट डाउन किया है। ठीक है, तो जनरल गाइडेंस के तहत हमारा जो पहला लिमिट है वो है फाइन एग्रीगेट्स के लिए। फाइन एग्रीगेट्स में हमारी जो लिमिट है वो कहता है कि इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10% फॉर 5 साइकिल्स, जब हम उसको सोडियम सल्फेट सोल्यूशन से टेस्ट कर रहे हैं, और इट इज लेस देन और इक्वल टू 15%। ये मैक्सिमम लिमिट है कि 15% से ज्यादा वेट लॉस नहीं होना चाहिए, मास लॉस नहीं होना चाहिए एग्रीगेट्स का, इफ इट इज बीइंग टेस्टेड यूजिंग मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन। तो 10 और 15% हमारी लिमिट है। इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारा सोडियम सल्फेट सोल्यूशन है वो ज्यादा वेदरिंग एक्शन कर रहा है, इसी वजह से इसकी लिमिट्स कम स्पेसिफाई की गई है। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन, एक तरह से ये कह सकते हैं। सिमिलरली अगर कोर्स एग्रीगेट्स हैं तो लिमिट्स हमारी ऑब्वियस है बढ़ जाएंगी, बिकॉज जो कोर्स एग्रीगेट्स होंगे वो बड़े साइज के होंगे, उनका जो वेदरिंग बिहेवियर होगा वो अलग होगा, तो हमारी लिमिट्स ज्यादा स्पेसिफाई हैं। तो इट इज लेस देन 12% फॉर सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 18% व्हेन टेस्टेड विथ मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन। अब कोड ने एक बात और कही कि अगर हमारे जो एग्रीगेट्स हैं वो स्लैग एग्रीगेट्स हैं। ठीक है, तो स्लैग एग्रीगेट्स बेसिकली क्या होंगे, यहां पर मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जहां पर आपके जो एग्रीगेट्स है उसमें जो उनका मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज बीइंग डन यूजिंग स्लैग। ठीक है, आयरन स्लैग हो सकता है, स्टील स्लैग हो सकता है, ब्लास्ट फर्नेस का स्लैग हो सकता है, ग्रैनुलेटेड स्लैग है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लैग एग्रीगेट्स हैं विच मे बी यूज्ड विथ प्रिकॉशंस एंड सर्टेन लिमिट्स जो हमारे कोड में स्पेसिफाई हैं। तो ये जब स्लैग एग्रीगेट्स अगर हमारे होंगे तो आपको कुछ एडिशनल टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे, और उनकी फिर हमारी एडिशनल टेस्ट जब आप परफॉर्म करोगे तो उनकी लिमिट्स हमारी लेट डाउन है। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है जिसको बोलते हैं आयरन अनसाउंडनेस। ठीक है, दैट इज आयरन अनसाउंडनेस, यहीं पर हम लोग जाते हैं। पहला जो टेस्ट है आपको करना है आयरन अनसाउंडनेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने जो एग्रीगेट्स लिए उसका आपने केमिकल एनालिसिस किया। ठीक है, केमिकल एनालिसिस में अगर हमारे रिजल्ट्स ये आते हैं कि जो आपका आयरन ऑक्साइड है अगर वो 3% या 3% से ज्यादा है और सल्फर कंटेंट 1% से ज्यादा या उसके बराबर है, तो आपको एक एडिशनल टेस्ट परफॉर्म करना है विच इज नोन एज आयरन साउंडनेस टेस्ट स्लैग एग्रीगेट्स में। ठीक है, ये स्लैग एग्रीगेट्स के लिए हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, जहां पर हमारा स्लैग से हमारा एग्रीगेट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो उस केस में जब आप एनेक्सर डी हम लोग सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे, तो जो स्लैग एग्रीगेट्स में जो टेस्ट आएगा इट शुड नॉट एक्सीड 1%। जो लिमिट्स आनी चाहिए हमारी आयरन साउंडनेस की, दे शुड नॉट एक्सीड, आयरन अनसाउंडनेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1%। ठीक है, तो ये एक रिक्वायरमेंट हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट है टेस्ट, हम दूसरा टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं वो एनेक्सर ई में दिया हुआ है, विच इज बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन रेशियो। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली फॉर स्लैग एग्रीगेट्स। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन रेशियो जो टेस्ट करेंगे तो इसकी जो लिमिट है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2%। तो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन रेशियो स्लैग एग्रीगेट्स के लिए 2% से कम होना चाहिए। एक तीसरा फेनोमेना है जब आपका अगर लाइम प्रेजेंट है स्लैग में, जो हमारे एग्रीगेट्स आप यूज कर रहे हो, तो जो आपने स्लैग यूज किया कोई सोर्स से या सोर्स चेन से,
तो अगर उसमें आपका फ्री लाइम प्रेजेंट है तो हमारी आपको कुछ एडिशनल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो मान लीजिए आपका ये स्लैग एग्रीगेट्स हैं, इन स्लैग एग्रीगेट्स में आपका अगर हमारा लाइम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कंपोजिशन में लाइम है, तो यू हैव टू डू सर्टेन टेस्ट। क्यों परफॉर्म करेंगे? एक फेनोमेना होता है, अगर हमारे स्लैग एग्रीगेट्स आप यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने यहाँ इस कंक्रीट, ये कंक्रीट का सरफेस हम मान लेते हैं कि आपने स्लैग एग्रीगेट्स यूज किया और उन एग्रीगेट्स में हमारा लाइम था, लाइम के नोड्यूल्स थे वो रह गए, ठीक है, और आपने उनको कंक्रीट में यूज कर लिया, तो होगा क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? दे विल कॉज एक्सपेंशन, कंक्रीट में एक्सपेंशन कॉज करेंगे। और अगर वो लाइम नोड्यूल के पार्टिकल सरफेस पर हैं लाइक दिस, तो एक फेनोमेना कहलाता है पॉप आउट। दिस इज पॉप आउट फेनोमेना, जिसकी वजह से जो कंक्रीट का टॉप सरफेस लेयर है वो पपड़ी बन के बेसिकली इस तरह निकल जाता है। दिस इज पॉप आउट, ठीक है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पॉप आउट विच इज इंड्यूस्ड इन द कंक्रीट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइम। और दिस लाइम का सोर्स कहाँ है? हमारा स्लैग एग्रीगेट्स में। तो आपको फिर क्या करना है? लाइम कंटेंट जो है, फ्री लाइम कंटेंट, उसको असेस करना है टू अवॉइड कि हमारा जो फर्दर पॉप अप फॉर्मेशन है, पॉप आउट फॉर्मेशन है, वो ना हो, कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट ना हो। तो हमारे पास जो टेस्ट अवेलेबल है उसके लिए हमारा पहला टेस्ट है पेट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन और क्वांटिटेटिव एक्सरे डिफ्रैक्टोमेट्री। तो इंपॉर्टेंट चीज है, इससे हम अपने एग्रीगेट्स में फ्री लाइम का कंटेंट निकाल सकते हैं सो दैट फ्यूचर में इट विल नॉट कॉज पॉप आउट, ठीक है। तो टेस्ट का रिजल्ट्स में हमें क्या लिमिट ध्यान रखनी है कि जब आप ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें फ्री लाइम हो सकता है, इसमें है बेसिकली, दे शुड नॉट एक्सीड 1/20, यानी 20 पार्टिकल्स में एक पार्टिकल से ज्यादा हमारा ऐसा पार्टिकल नहीं होना चाहिए जिसमें हमारा फ्री लाइम है, ठीक है। और अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको उन स्लैग एग्रीगेट्स की वेदरिंग करानी है इन मॉइस्ट या सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन में, सो दैट जो लाइम है वो हमारा रिडक्शन होकर लाइम रिडक्शन हो जाए और जो प्रपोजिशन है वो 1/20 से कम हो जाए। तो टिल दैट हमें ये चीज परफॉर्म करनी पड़ेगी। हम पाइलिंग कर देते हैं सो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा वेदरिंग होती रहती है स्लैग की, एंड जो रिजल्ट्स हैं हमारे वो 1/20 से कम आ जाते हैं, यानी 20 पार्टिकल में एक पार्टिकल से ज्यादा हमारा लाइम वाला पार्टिकल नहीं होना चाहिए। आई होप मेरा वीडियो हेल्पफुल होगा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर बात करेंगे एग्रीगेट्स की, एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन की। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।